दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे जो देखिए जो EDI के थ्रू जो पेपर फाइल होता है, जो कस्टम जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे क्या होता है, EDI के द्वारा एक CHA और पेपर फाइल करता है। देखिए क्या होता है कि जब भी कस्टम में कोई पेपर फाइल, जब भी कोई कस्टम में इंपोर्ट होता है तो उसका एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, उसका इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, BL और भी सारे जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, यदि इंपोर्ट है तो एक्सपोर्ट है तो इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट के बिहाफ पे क्या होता है, एक फाइल तैयार होती है। वो EDI सिस्टम के द्वारा तैयार किया जाता है और EDI सिस्टम से तैयार होकर वो आइस गेट से इंटरलिंक होकर के पेपर फाइल होता है। तो इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं। उसी में से जो एक सॉफ्टवेयर है फोकस, उसी के द्वारा, उनके एक्सपर्ट के द्वारा एक कल के डेट में, मतलब कल संडे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें दिल्ली के बहुत सारे कस्टम ब्रोकर्स ने भाग लिया। और यह जो मीटिंग है वो जो अरेंज किया गया था, CB रेवोल्यूशन करके एक ग्रुप है जिसको चलाते हैं वो रोहित कपूर और राजीव शर्मा जी के द्वारा चलाया जाता है। तो उनके द्वारा क्या किया गया, नए जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, ये जो देखिए जो रूल चेंज हो रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, तो उस रूल को लेकर के ना बहुत सी नई नई चीजें आ रही हैं कि बहुत सारा क्या हो गया कि पहले सेक्शन 46 में जो था, एक दिन बाद, जैसे जिस दिन माल आपका लैंड होता था इंडिया में या जिस पोर्ट पे, उसके बाद पेनल्टी लगना चालू हो जाता था। तो अब क्या हो गया कि अब वो जिस दिन माल आएगा ना, जिस दिन जैसे एयरपोर्ट पे है तो जिस दिन माल लगाया तो उसी दिन पहले फाइल कीजिए, या उससे एक दिन पहले प्रायर में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दीजिए। या जैसे मान लीजिए किसी ICD में माल आपका आ रहा है तो उस ICD में पहुंचने से एक दिन पहले फाइल करना है। तो कई बार IGM लग जाता है और कई बार IGM नहीं लगता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब पेपर फाइल करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि बहुत सारे अमेंडमेंट जो हो रहे हैं, क्योंकि विदाउट IGM जब पेपर फाइल होता है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आजकल जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए CB रेवोल्यूशन के द्वारा जो फोकस एक सॉफ्टवेयर है, उसके ऑनर जो है उनसे और प्लस उनके डेवलपर से बात किया गया और यह जो मीटिंग है वो दो बार किया गया। और बहुत सारे जो कस्टम ब्रोकर्स थे उनके बहुत सारे सवाल थे, उनको सॉल्व किया गया। तो यदि आप भी एक कस्टम ब्रोकर हैं और आप यदि G कार्ड होल्डर है, H कार्ड होल्डर है, तो आपको ये नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है कि किस तरह से, तो ये नॉलेज कहां से आएगा, तो जब इस तरह के आप मीटिंग अटेंड करेंगे या इस तरह के जो है आप अगर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उससे ज्यादा मतलब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ठीक इसी तरह से तो मिस्टर अजयन जो फोकस सॉफ्टवेयर के ऑनर हैं और उनके जो डेवलपर हैं बलराज, उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया और बताया कि जो नए रेगुलेशन हैं कैसे किस तरह से चेंज हो सकते हैं और किस तरह से आप जब पेपर फाइल करते हैं तो ऑनलाइन अमेंडमेंट किया जा सकता है, कि बहुत सारे जो अमेंडमेंट है वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं, उसके लिए कोई फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे हैं, जैसे एक बीच में आया कि पहले भी ये आता रहा है कि GST का जो है अमेंडमेंट होना वो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने बताया कि हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, यदि आप एक CHA हैं, यदि आप एक G कार्ड होल्डर है, यदि आप एक H कार्ड होल्डर है, तो कृपया आप हमारे चैनल से जुड़े और मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहूं। और इस तरह से जो भी मीटिंग होगा मैं आपको पहले इंफॉर्म किया करूंगा ताकि आप उसमें उसका हिस्सा बन सके। तो यहां पे फोकस के सॉफ्टवेयर और प्लस जितने भी लोग इसमें शामिल हुए और शामिल होकर के बहुत सारी टॉपिक पे जो लोगों का मार्गदर्शन हुआ, ये बहुत ही काबिले तारीफ है और ये हर बार होते रहना चाहिए ताकि जितने भी कस्टम ब्रोकर्स हैं उनका मार्गदर्शन होता रहे। और उसमें बहुत से जो लोग थे उस मीटिंग के दौरान, जो भी एक तरह से अगर कहा जाए कि जो सीनियर्स ब्रोकर्स थे उन्होंने भी मार्गदर्शन करने का काम किया है, जो सीनियर कस्टम ब्रोकर्स थे उन्होंने भी मार्गदर्शन करने का काम किया है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन हम लेकर के आप तक आते रहेंगे और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तब तक के लिए